तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एंड आई वेलकम यू टू दिस न्यू एपिसोड। ओके, आज हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कि कहाँ पर होता है एक सॉलिड कोन, एक सॉलिड कोन। ठीक है, कोन सॉलिड है वो। तो बिल्कुल जैसे हम लोगों ने अभी सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकाला था पिछले वाली एपिसोड में, बिल्कुल उसी तरह हम इसका भी निकालेंगे। सेम मेथड का यूज करेंगे। अब एक सॉलिड कोन कैसे बनेगा, जैसे ये कोन है, सॉलिड है और मान लो कैपिटल H हाइट का है, और जो सॉलिड कोन का जो बेस है वो तो सर्कुलर होगा, नीचे बेस, और मान लो कि वो बेस कैपिटल R रेडियस का है, वो ऐसे सर्कुलर होगा। तो सिमेट्रिक एक्सिस, सिमेट्रिसिटी से आप देख रहे हैं कि अगर इस डायरेक्शन को अगर आप x ले लो और इसी बेस का जो सेंटर है, जो सर्कुलर बेस है नीचे का, उसका जो सेंटर है उससे जो ऊपर की ओर एक्सिस जा रही है, यानी एक्सिस ऑफ कोन, इसको आप अगर y एक्सिस ले लो तो जाहिर सी बात है कि y एक्सिस ही इस कोन की एक सिमेट्रिक एक्सिस है। तो यानी इस कोन का जो सेंटर ऑफ मास होगा ये इसी कोनिकल एक्सिस यानी इसी y एक्सिस पर होगा। x की डायरेक्शन में नहीं होगा, तो x की हम चिंता नहीं करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से फिर निकाल लेंगे। एक कोई एलिमेंटल मास लेते हैं सुटेबल, और उस एलिमेंटल मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ है उसकी पोजीशन लिखेंगे, और पूरे कोनिकल, ये जो पूरा जो सॉलिड जो कोन है, पूरा सॉलिड कोन है, इसका टोटल मास लिखेंगे। गुड। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एलिमेंटल मास लेना है, यानी छोटा सा जो मास लेना है एलिमेंट का, जिसका हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन में, वो कैसा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आप इस सॉलिड कोन को देखो, अगर इसके सॉलिड है, ओके, इसके पहले बेस पर एक R रेडियस की अगर एक डिस्क रखी जाए, फिर उससे कम रेडियस की डिस्क रखी जाए, फिर उससे कम रेडियस की डिस्क रखी जाए, और ऐसे ही करते करते H हाइट तक घटाते जाएं, ठीक है, और ऊपर एकदम 0 रेडियस की अगर रख दें हम डिस्क या एक पॉइंट रख दें, तो एक कोन बन जाएगा, सॉलिड कोन। यानी डिस्क से ही डिस्क इसका एक एलिमेंट हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्मॉल h डिस्टेंस पर, यानी इस O से स्मॉल h डिस्टेंस पर, स्मॉल h मतलब हमने मानी है स्मॉल h डिस्टेंस पर dh, यानी छोटी सी dh थिकनेस की एक डिस्क लेते हैं। ठीक है, तो जब h इक्वल टू 0 देखो, मतलब ये h यहाँ पर जो स्मॉल h है, जो आपने वेरिएबल लिया है, वेरिएबल हाइट, अगर उसको 0 रखो तो यानी यहाँ वाली डिस्क आ जाएगी। जैसे जैसे आप h की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो सारी डिस्कें जुड़ती जाएंगी, और जब आप h इक्वल टू कैपिटल H रखेंगे तो ये फाइनली ये पॉइंट आ जाएगा, यानी आपका होल सॉलिड कोन काउंट हो जाएगा। यानी सारी डिस्कें जब जुड़ जाएंगी तो एक सॉलिड कोन काउंट हो जाएगा। तो यानी h की लिमिट तो हमको ये पता चल गई। अब निकालते हैं dm, मतलब इस जो आपने जो ये जो डिस्क जो लिया है ना, इसका मास। तो मास निकालने के लिए क्या है, मास क्या होता है, वॉल्यूम
और इनटू डेंसिटी, यानी ये dm मतलब छोटा मास इक्वल टू छोटा वॉल्यूम उसी का और इनटू डेंसिटी। तो अब वॉल्यूम निकालना है इस डिस्क का। तो डिस्क, सॉलिड डिस्क का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? बिल्कुल सॉलिड सिलेंडर की तरह ही फार्मूला होता है। तो इस डिस्क का जो वॉल्यूम है उसको अगर dv आप लिखो, छोटा सा dv मतलब बहुत छोटा वॉल्यूम, तो वो क्या होगा? डिस्क फार्मूला क्या होता है? पाई डिस्क की रेडियस, अगर ये डिस्क की रेडियस स्मॉल r ले लो तो पाई स्मॉल r स्क्वायर और उसकी हाइट यानी थिकनेस यानी dh, ये हो गया वॉल्यूम। और रो, मान लो कि ये जो सॉलिड कोन है ये जिस भी मटेरियल का बना हो उसकी डेंसिटी रो है। तो dm आ जाएगा आपका, यानी इस स्मॉल जो आपने एलिमेंटल जो डिस्क ली है उसका जो मास है वो आ जाएगा, यहाँ पे रखो वैल्यू, तो पाई r स्क्वायर dh और रो। लेकिन ये r रेडियस क्या है, कितनी है, ये देखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देख लेते हैं, क्योंकि r तो हमको पता नहीं है, स्मॉल r जो आपने रेडियस जो मान ली है। तो इसको जरा देखते हैं। देखो बहुत सिंपल सा है, अगर आपने कभी सिमिलर ट्राइंगल के बारे में पढ़ा हो आप जानते होंगे। देखो इस पॉइंट को अगर आप मान लो थोड़ी देर के लिए A, इस पॉइंट को मान लो आप B, इस पॉइंट को मान लो आप C और इस पॉइंट को मान लो आप यहाँ जो है इसको मान लो D, ओके, और ये तो O है ही है। तो ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ADB, यानी ये ट्राइंगल ADB, ये रेक्टेंगुलर छोटा ट्राइंगल ADB एंड ARC, ये दोनों ट्राइंगल देखिए। ये एंगल जो है, अगर ये एंगल जो है ना, अगर इसको थीटा कहो तो ये एंगल या जो भी नाम रखना चाहो फाई कहो, तो ये एंगल देखो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, बड़े वाले में भी, ये जो बड़ा जो रेक्टेंगुलर ट्राइंगल है और ये छोटा वाला जो है, दोनों में कॉमन है, ओके, यानी कि दोनों का एक एंगल तो कॉमन ही है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, यानी दो ये मतलब इस ट्राइंगल के दो एंगल और इस बड़े वाले ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हो गए, और तीनों का सम तो कांस्टेंट होता ही है 180 डिग्री। ट्राइंगल के अंदर के जो तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम तो कांस्टेंट होता है 180 डिग्री, यानी ये भी एंगल सेम होगा। या तो आप ऐसे समझ लो कि ये लाइन अगर पैरेलल है और ये कट कर रही है तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी सेम होगा, यानी ये इस ट्राइंगल के तीनों एंगल और इस ट्राइंगल के तीनों एंगल सिमिलर बराबर है, इक्वल है। वैसे भी याद रखो, जब दो ट्राइंगल के दो एंगल अगर बराबर हो जाएं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कांस्टेंट यानी 180 डिग्री होता है, तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो यानी सिमिलर हुए। क्या हुए? सिमिलर हुए। तो सिमिलर अगर ट्रायंगल होते हैं तो क्या होता है, उनकी जो मतलब करस्पॉन्डिंग साइड होती हैं उनके रेशियो कांस्टेंट होते हैं। यानी अगर इस ट्रायंगल को आप देखो, कौन सा ट्रायंगल, ADB का अगर आप ये बेस देखो DB और ये ARC यानी इस बड़े वाले ट्रायंगल का अगर आप बेस देखो तो क्या मिलेगा, OC। तो इसका रेशियो इक्वल होगा, इसका देखो इस वाले ट्रायंगल का ये परपेंडिकुलर जो साइड है AD और बड़े वाले का करस्पॉन्डिंग साइड अगर बड़ा वाला देखो तो ये बिल्कुल जो परपेंडिकुलर जो साइड है AO।
इसका रेशियो, इसका रेशियो और इनका रेशियो कांस्टेंट होगा। यही होता है, ये तो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे। डीबी की वैल्यू स्मॉल आर आपने मानी थी ये, और ये है कैपिटल आर। ओके, इक्वल टू एडी कितनी है? एडी है आपकी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ओके, और डिवाइडेड बाई एओ यानी पूरा कैपिटल एच मीन्स 1 माइनस एच बाई कैपिटल एच। ऐसा तो स्मॉल आर आपका आ गया यहां से आर 1 माइनस स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच। ओके, तो आप यहां पर क्या यूज कर रहे थे? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आ जाएगा आपका आर स्क्वायर और 1 माइनस एच अपॉन कैपिटल एच का होल स्क्वायर इतना। तो उठा के ये स्मॉल आर स्क्वायर अगर आप इसमें रखेंगे तो वही जो मास था वो आ जाएगा पाई, जो डीएम जो यूज करना है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर की जगह पर वो कैपिटल आर स्क्वायर 1 माइनस एच अपॉन कैपिटल एच का स्क्वायर, और डेंसिटी ये डी एच और डेंसिटी रो, ये आ गया आपका डीएम यानी वो स्मॉल मास। अब ये जो स्मॉल जो डिस्क का जो आपने मास निकाल लिया गुड, अब आपको क्या निकालना है? इसी डिस्क का सेंटर ऑफ मास। तो इसी डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में होगा यहाँ पर। ओके, तो इसकी और उसकी पोजीशन बेस से आप ले रहे हो तो बेस से उसकी पोजीशन क्या होगी? इसकी यहां से पोजीशन यानी वाई बार होगा आपका। केवल इस एलिमेंटल मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसकी पोजीशन क्या होगी? यहां से यहां तक तो है ये स्मॉल एच और प्लस ये आधा ये यानी डी एच बाई 2। लेकिन डी एच जो लिया जाता है वो लगभग 0 के एकदम पास लिया जाता है। तो यानी कि डी एच बाई 2 तो बहुत ही छोटा राशि मतलब अमाउंट है, आधा कर दो तो और 0 के करीब पहुंच जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है और ये लगभग 0 के बराबर अमाउंट है, तो इसको हम निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो वाई बार की जगह पर आप यूज करो केवल एच, और उठा के वाई उसको सबको अब यहाँ रख दो। डीएम भी पता हो गया और वाई बार भी पता हो गया। अब कैपिटल एम पता करना है यानी टोटल मास ऑफ दिस सॉलिड कोन। तो कितना होगा? फार्मूला मास इक्वल टू वॉल्यूम पूरे कोन का, और डेंसिटी वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 कितना होता है? पाई और आर स्क्वायर और एच इतना ही शायद होता है ना, यही होता है। ये वॉल्यूम है और ये डेंसिटी है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच टोटल हाइट जो है वो। अब उठा के सब यहाँ पे रखो तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन निकलेगी टोटल कोण की, इंटीग्रेशन वाई बार की जगह पे एच, डी एम की जगह पे ये पाई आर स्क्वायर 1 माइनस एच बाई कैपिटल एच का होल स्क्वायर डी एच, और ये रो एच की लिमिट लगाओगे। एच की लिमिट जो आपने एच जो हाइट मानी थी पूरे कोन को कवर करने के लिए एच कहां से कहां तक वेरी कराना पड़ा था? 0 से लगाकर कैपिटल एच तक। एच इक्वल टू 0 से एच इक्वल टू कैपिटल एच यानी पूरा सॉलिड कोन पूरा कवर हो गया। और अब कैपिटल एम की वैल्यू 1/3 पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, और ये रो से रो कैंसिल हो गया, और आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। बस ये 3 कांस्टेंट है, 3 ऊपर चला जाएगा, एक कैपिटल एच भी कांस्टेंट है, ये बचा
इंटीग्रेशन h इक्वल टू 0 से h इक्वल टू कैपिटल H। अंदर क्या बचा, केवल स्मॉल h और 1 माइनस स्मॉल h बाई कैपिटल H का होल स्क्वायर और ये dh, ये बचा। अब इसको सॉल्व कर लो, चाहो तो इसको पूरा ओपन करके सॉल्व कर लो, चाहो तो इसको t मान लो, तो ये स्मॉल h गायब कर दो, वेरिएबल कर दो, तो वैसे कर लो। आई थिंक हम आसान तरीका अपनाएंगे, ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे। तो 3/h, जरा इसको ओपन करो अंदर, तो इंटीग्रेशन h इक्वल टू 0 से h इक्वल टू कैपिटल H, ओके, खोलो तो 1 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, तो 1 का स्क्वायर आएगा 1 और h से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो आ जाएगा h प्लस h क्यूब बाई h स्क्वायर। आई थिंक हम सही जा रहे हैं, माइनस 2h स्क्वायर बाई h, इतना आया टोटल, और ये dh। जरा आप इसको खोलो, ये सही खुला ना, देख लेना भाई, खोलो इसको, तो कितना आएगा ये 3 बाई कैपिटल H। जरा इसको h का इंटीग्रेशन h स्क्वायर बाई 2, करेक्ट, इसका इंटीग्रेशन h की पावर 4 बाई 4h स्क्वायर, ओके, माइनस 2h क्यूब बाई 3h, इतना, और लिमिट h इक्वल टू 0 से h इक्वल टू कैपिटल H। तो जाहिर सी बात है कि h इक्वल टू जब 0 जब रखोगे सेकेंड वाली लिमिट, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि सबके ऊपर स्मॉल h है, 0 जाएगा, केवल कैपिटल H रखते हैं। ये आ गया आपका y बार इक्वल टू 3 बाई कैपिटल H। कितना आया, कैपिटल H रखो तो h स्क्वायर बाई 2, ओके, प्लस h के कैपिटल H रखोगे तो h की पावर कैपिटल H की पावर 4 हो जाएगा, और ये अपॉन h स्क्वायर, तो एक h स्क्वायर बचेगा बाई 4 माइनस, और जब ये कैपिटल H रखोगे तो माइनस 2h कैपिटल H क्यूब, तो एक h गायब, तो 2h स्क्वायर बाई 3, ओके, और h स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो ये एक h यहाँ से भी कट जाएगा, यानी बचेगा केवल 3h ऊपर, और अंदर 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, कितना रखोगे तो कितना आएगा बताओ, ये आएगा 3 कैपिटल H, ये आ जाएगा आपका 3h/4, 3/h नहीं 3/4 और माइनस 2/3, तो ये कितना आएगा 3 कैपिटल H 12, 9 माइनस और ये 8, यानी ये आ जाएगा पूरा 3h/12, यानी h/4। तो आपका जो आया, जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, वो आया आपका h/4, यानी बॉटम से, ये बॉटम का जो सर्कुलर जो सेंटर है, यानी बेस का जो सर्कुलर सेंटर है, यहाँ से h/4, अगर इस कोन की हाइट कैपिटल H है तो h/4 की डिस्टेंस पे यहाँ पर आपका होगा सेंटर ऑफ मास पूरे कोन का, बॉटम से h/4। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो सेंटर ऑफ मास आया वो r पर नहीं डिपेंड है, यानी रेडियस पर डिपेंड नहीं है, वो केवल कोन की हाइट पर डिपेंड है।
तो एक सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास है वो बेस से h/4 डिस्टेंस पर है, होता है, और वो रेडियस पर डिपेंड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रेडियस के फैलाव से कोई मतलब नहीं है। सिमेट्रिक एक्सिस हमारी वाई एक्सिस की ओर थी, पूरी वाई एक्सिस सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिक लाइन पर जाएगा। इसीलिए हमने इस पर एक कॉन्सेप्ट अलग पहले ही बता के रखा है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री का। तो इधर कितना भी चौड़ा होता जाए, क्योंकि ये सिमेट्रिक एक्सिस में नहीं आ रहा है, तो आर पर वो वैसे भी डिपेंड ना करता, क्योंकि एक्स सिमेट्रिक एक्सिस नहीं है। ये प्योर सिमेट्रिक एक्सिस आपको दिख रही है, तो इसी पर मिलेगा। तो सिमेट्रिक एक्सिस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये आपका मिल गया सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। आई थिंक बहुत आसान है, बिल्कुल जैसे हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था सॉलिड हेमिस्फीयर का प्रॉब्लम, उसी तरह ये भी है, इसको भी वैसे ही निकालना है। तो ये जो चीज़ है उसको याद भी रखनी है, ठीक है। और इसका डेरिवेशन आई थिंक बहुत आसान था, इंटीग्रेशन बहुत आसान है चीज़ है, और बहुत मज़ेदार भी है, ठीक है, बहुत मज़ेदार। इससे डरने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इजी थी, बल्कि आपको इसमें इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए कि मतलब देखो ना कितनी आसानी से और मज़ेदार तरीके से डेरिवेशन होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।